नमस्कार, मैं अभिजीत आनंद और आप देख रहे हैं सोशल फेस्ट पे चर्चा। विश्व में कई तरह के फेस्ट आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से सोशल फेस्ट भी एक है। पंजाब में पहली बार आयोजित होने जा रहा है नेशनल लेवल सोशल फेस्टिवल सोशल फेस्ट 19। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोशल वर्क एक अहम किरदार निभाता है देश की तरक्की में। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं कलीम अहमद खान जी के पास, जो कि सोशल फेस्ट के ओवरऑल स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, और जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। कलीम जी, सोशल वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में? सोशल वर्क के परिभाषा के अनुसार कि किसी भी मध्यम जो निम्न स्तर पे जीवन जिया जा रहा है उसको थोड़ा ऊपर लाया जाए और उनको एक मिडल लेवल पे गुजारा जाए। जैसे कोई भी शिक्षा के मामले में हो या फिर मेडिकल के मामले में हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के मामले में हो, तो उससे रिलेटेड कार्य, उसके उन्नति के लिए कार्य जो किया जाता है वो सोशल वर्क कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो आप भी समझ रहे होंगे कि सोशल वर्क का क्यों इतना महत्व है आज के दुनिया में, आज खासकर हमारे भारत में। सोशल फेस्ट का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? पिछले 10 सालों से हम लोग सोशल वर्क में लगे हुए थे, लेकिन वो लोकल लेवल पे ही कर पा रहे थे, लोंगोवाल में, संगरूर में और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो हम लोगों को लगा कि इस पे बड़े स्तर पे काम करना चाहिए। हमारी जो एनजीओ जो भी थी यहाँ पे संगरूर के आसपास, जिससे हम लोग जुड़े हुए थे, कॉलेज में भी एनजीओ थी और सोशल क्लब थे जिससे हम जुड़े हुए थे। तो हमारी जो टीम थी उन्होंने सोचा कि एक बार सोशल फेस्ट करा के देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो हमने उस पर बहुत विचार किया, मंथन किया और फाइनली ये हुआ कि हमें सोशल फेस्ट कराना चाहिए जो नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इंटरेक्ट कर सकें, कवर अप कर सकें। सोशल फेस्ट आयोजित कराने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हैं और सबसे बड़ी बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में है, लेकिन हमें अभी तक ये भी नहीं पता है कि सीएसआर क्या होता है। सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं जानता, ये बहुत कम इंस्टीट्यूट जानता है। आईआईटी दिल्ली हो गया या आईआईटी बॉम्बे हो गए, ये लोग जानते हैं। तो हमें वही चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जहाँ हम पढ़ते हैं, माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार कि जहाँ भी हम हैं तो क्या उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे में बनती है कि नहीं। हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर स्लाइड डॉक्टर एस के जैन साहब का भी यही कहना है कि जहाँ पे हम अवेलेबल हैं तो हम वहाँ के लोगों के लिए क्या कार्य करते हैं। तो ये मेन उद्देश्य यही है कि कम से कम उन्नत भारत के अंडर में हमने 8 विलेजेस लिए हुए हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जा सके। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता शिक्षा क्या है या उनको शिक्षा कैसे दिया जा सकता है। बहुत से लोग मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उससे वंचित रहते हैं, बुक एजुकेशन से वंचित रहते हैं। तो हमने सोशल फेस्ट को इसलिए किया कि बाहर से लोग देखें, लोग आएँ यहाँ पर, घूमें फिरें और यहाँ की कंडीशंस को देखें, आसपास की जो गांव हैं उनके लोगों से मिलें। उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप का हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री चेकअप, फ्री बुक और जो भी है सब कुछ। हम बस ओवरऑल इंटरेक्ट कराना चाह रहे हैं। और एक बड़ा मेगा शो जो हमारा है सोशल वर्क एक्सपो का, जिसमें हम सीएसआर की बात कर रहे थे आपसे, उसमें हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स को बुला रहे हैं और यहाँ लोकल एनजीओज़, वैसे तो हम पूरे इंडिया के हर एनजीओ को इनवाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन लोकल एनजीओ के इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो किस तरीके से जो विलेजर्स हैं यहाँ के, या सलाइट या हमारे कॉलेज के आसपास के जो विलेजर्स हैं, उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं शिक्षा के मामले में, या फिर उनके मेडिकल ट्रीट के मामले में, या उनके राइट्स क्या हैं, या एक गुड गवर्नेंस कैसे कर सकते। मेन सोशल फेस्ट का यही औचित्य है इसका। स्टूडेंट्स की क्या किरदार रहेगा इस फेस्ट में? सबसे बड़ा किरदार अगर इस इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं बताऊं तो सबसे बड़ा किरदार यहाँ के फाइनल स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हमने बताया कि सीएसआर के थ्रू हम कंपनीज़ को ही बुला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कंपनीज़ अगर यहाँ पर आती हैं और कंपनीज़ आती हैं और यहाँ के एक्टिविटीज़ देखती हैं, तो वो कंपनीज़ उन फाइनल ईयर्स को या प्री फाइनल्स के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगी, जो मेन टारगेट होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट का रोल की बात जहाँ पे है वो ये है कि ये फुल्ली रनिंग बाय स्टूडेंट्स, वही करेंगे, वही ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, वही उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उससे बहुत बड़ा ढंग आया कि नेशनल लेवल का आप सोशल फेस्टिवल एक पंजाब के इतिहास में आप पहली बार करा रहे हैं, तो कैसे आप उसको फंक्शन कराएंगे।
सबसे बड़ा ये स्टूडेंट, और सब कुछ स्टूडेंट ही कर रहे हैं क्योंकि ये एक नया चीज़ है। आपने टेक फेस्ट देखा होगा, आपने कल्चरल देखा होगा, लेकिन ये एक नई चीज़ है, तो इसमें सब कुछ स्टूडेंट को ही करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है लेकिन हम उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सोशल फेस्ट नेशनल लेवल जो इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ये बदलाव लाएगा समाज में? जी क्यों नहीं, हम उम्मीद के साथ हैं। हमने पूरी उम्मीद लगा रखी इस पे, क्योंकि हमारी जो टीम है, जो टीम बना रखे हैं हमने अब तक 8,000 कॉर्पोरेट को ईमेल्स किए हुए हैं। इससे बहुत से अच्छे अच्छे रिप्लाई आए हुए हैं। थोड़ा रिमोट एरिया में होने से हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं। हम लगभग 25,000 एनजीओ के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ईमेल कर दिया गया है, फॉर्मली ईमेल, और डेलीगेट्स को भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ओवरऑल एक पूरे नेशनल लेवल पे संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट का नाम हो रहा है, और संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक नेशनल लेवल का सोशल फेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। किस टाइप की इवेंट सोशल फेस्ट 19 में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? सोशल फेस्ट 19 में लगभग 19 इवेंट्स हैं, और उसमें कुछ हाइलाइट्स इवेंट्स ये हैं। सोशल टॉक में हम बड़ी पर्सनालिटी जो सोशल वर्क से रिलेटेड है या गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है, हम उनको बुला रहे हैं। सबसे पहला नाम मैं आपको बता भी सकता हूँ, हमारी वेबसाइट पे आ भी गया है। डॉक्टर इंद्रजीत कौर मैम है, ये ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा एसोसिएशन की चेयरमैन हैं, जिनका जो आ रही हैं। और इसी टाइप से मेडिकल कैंप्स जो हमने उन्नत भारत के अंडर में जो गांव लिए हैं, और भी जो आसपास के गांव, उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। वो चाहे कैंसर अवेयरनेस के लिए हो, ब्लड डोनेशन कैंप्स है, और फिर एंटी ड्रग्स से रिलेटेड आई चेकअप, ईएनटी, ये सब कुछ मेडिकल कैंप में फ्री होगा। दूसरा ऑल इंडिया यूथ कॉन्फ्रेंस, ये स्टूडेंट्स के लिए है यूथ कॉन्फ्रेंस। और सोशल एक्सपो, ये बहुत हाईलाइटेड इवेंट्स है, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, लेकिन हम ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। और ये पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसमें हम कंपनीज़ को और जो भी एनजीओ हैं या इंडिविजुअल जो अपना आइडिया पिचअप करना चाहता है सोशल वर्क से रिलेटेड, कोई आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज़ हो, तो ऑडिटोरियम में पिच करेगा, और उसको जो कंपनीज है कॉर्पोरेट वर्ल्ड वहाँ पर उनको वॉच आउट करेंगी। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो उस पर उनको फंड देंगी। कई कंपनियों से बात हो चुकी है हमारी, जो वहाँ पे आ रही हैं, प्रेजेंट होंगी, या वो ऑनलाइन उनको देखेंगी। अगर वो देखती हैं और उस टाइप से अगर उनको, चाहे वो लोकल एनजीओ हो, चाहे कहीं की भी एनजीओ हो, हमने सभी को कर दिया है रजिस्ट्रेशन, तो उन एनजीओ के वर्क को देखेंगे और उनको फंड देंगे। तो एक हमारा स्लाइड संध्या, ये भी स्लाइड के इतिहास में तो पहली बार है, पंजाब में नहीं करा सकता। स्लाइड संध्या में हम एक कवि सम्मेलन या मुशायरा बोल सकते हैं हम, वो करा रहे हैं, जिसमें दूर दूर के जो कवि हैं हिंदी, उर्दू और पंजाबी के, वो आ रहे हैं, और ऑडिटोरियम में वो जो आज की यूथ है उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होगा। अवेयरनेस कैंपेन हम हर गांव में लगभग चला ही रहे हैं। इस टाइप के बहुत से इवेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। बुक टावर हैं, क्लास टावर हैं, जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इस तरीके के बहुत टावर हैं। आप ज़रूर आएँ, हमारे साथ मिलें, वहाँ पे बैठें और इवेंट्स का मज़ा लें, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है अपना उद्देश्य जो हमारा है कि सबको मेल मिलाप करके एक नए भारत का निर्माण करें। थैंक यू।